नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है अब। देयर आर डैश आवर्स इन 4 days, 4 दिन में कितने आवर्स होते हैं? तो वन वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। सो 4 into 24 दैट इज इक्वल टू 96 आवर्स। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 4 days में 4 into 24, क्योंकि 24 क्या है, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? दैट इज़ 24 आवर्स। सो 4 into 24 दैट इज़ इक्वल टू 96। नाउ एट 5:50 द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज बिटवीन, देखिए 5:50 पर आवर हैंड का क्लॉक में जो आवर हैंड है वो किसके बीच में होगा? सो दैट इज 5 to 6। एंड मिनट हैंड इज व्हाट? मिनट हैंड किस पर होगा? इज एट 10। नाउ सी द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है? फेब्रुअरी। इफ 4th February संडे, अगर 4th February को संडे है तो 18th February को क्या होगा? तो देखिए वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7। सो 7 + 4 दैट इज़ 11, यानी 11 को भी संडे होगा। फिर उसमें 7 ऐड करते हैं, दैट इज़ 11 + 7 दैट मीन 18, तो दैट विल बी ऑल्सो संडे। नाउ इफ़ 20 अक्टूबर इज़ फ्राइडे, अगर 20 अक्टूबर को फ्राइडे है, द डे ऑन 2 नवंबर विल बी, तो 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 20 अक्टूबर है तो 20 + 7 दैट इज़ 27, वो भी फ्राइडे हो गया। अब 27 अक्टूबर का मंथ है, तो अक्टूबर के मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, एंड नवंबर विल बी 31। ऐसा है क्या? अब ये थोड़ा सा सोचिए और देखिए क्या आंसर आता है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है और फिर देखना है कि 2 नवंबर को कौन सा डे आएगा। सो दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है थर्सडे। तो ज़रा मैच करके देखिए कि आपका आंसर वैसा आता है या नहीं। नाउ इट इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि बेटा ये आपको अपने से करना है। यहाँ पर आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है, सो ये आपको बताना होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगता है? आप सब बच्चों को अपने अपने हिसाब से टाइम लगता है अपनी अपनी एक्टिविटी में। टेक्स मिनट, कुछ काम करने में आपको मिनट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रश टिथ, टेकिंग बाथ, राइट योर आंसर। नाउ टेक्स आवर्स, कुछ बच्चों को कुछ काम करने में आवर्स लग जाते हैं। टू स्टिच अ फ्रॉक, एक फ्रॉक सिलने में, ठीक है। और भी ऐसे आंसर्स होंगे जो आपको अपने से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल डूइंग होमवर्क। नाउ टेक्स डेज, दिन लग जाते हैं। फॉर अ फ्रूट टू राइप, एक फल को पकने में। और भी ऐसे कुछ काम होंगे जिनमें दिन लगते हैं। नाउ टेक्स मंथ, महीने लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर चेंज होने में मंथ लगते हैं। सो इन द सिमिलर वे यू विल डू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट योर क्लास टाइम टेबल एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। आपको अपने क्लास का टाइम टेबल देखना है और ये पता लगाना है हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर इन अ वीक। एक वीक में मैथमेटिक्स के कितने पीरियड हैं? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, हर एक पीरियड का ड्यूरेशन यानी कितना टाइम एक पीरियड का होता है। नाउ हाउ लॉन्ग इज़ द रिसेस पीरियड, और आपका रिसेस पीरियड कितना लंबा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, महक गोज टू लर्न पियानो, महक जो है वो पियानो सीखने गई ड्यूरिंग द वेकेशन, छुट्टी के वक्त में। नाउ स्टडी द गिवन क्लॉक केयरफुली, फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ महक पियानो क्लासेस। अब यहाँ पर आपको 2 क्लासेस दी गई हैं, एक टाइम पर पियानो क्लास स्टार्ट हो रही है और एक क्लॉक में पियानो क्लास जो है वो एंड हो रही है। तो आपको पता लगाना है कि महक को कितना घंटा लगता है पियानो सीखने में, या कितने आवर्स की उसकी क्लास होती है। सो दैट इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू। कुछ बच्चों ने मुझे अभी मैसेज किया कि मैम वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम एक बार एक्सप्लेन करिए।